Hello, good morning, all of you. Welcome in the world of physics with HR Physics क्लासेस। आज मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वह क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, हमेशा यहाँ से आपका 8 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन और प्रश्न आते रहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। सबसे पहले जो आपका यूनिट 1 है वह आपका 8 मार्क्स का है, जिसमें आपको पढ़ना है चार्ज। सेकेंड जो आपका चैप्टर इसी में है इलेक्ट्रिक फील्ड है। थर्ड जो चैप्टर है आपका गॉसेस थ्योरम है। फोर्थ जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और 5 आपका जो चैप्टर है वह कैपेसिटर है। गॉसेस थ्योरम से आपका हमेशा 5 मार्क्स का एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहता है। गॉसेस थ्योरम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों का कम्बिनेशन एक साथ रहेगा। और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है कैपेसिटर, इस कैपेसिटर से और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये दोनों का कम्बिनेशन से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जनरली चार्ज जो है उससे 3 नंबर का क्वेश्चन आते रहते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रा इत्यादि के बारे में हमेशा पूछा जाता है। अब बिना लेट किए हुए नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्या फिजिक्स की एक शाखा है इन विच, जिसमें वी डील्स अबाउट स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज का जो स्टैटिक प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात जो आपका वर्ड आया स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ। कि जब आपका चार्ज रुका हुआ हो या फिर रेस्ट में हो, उस समय चार्ज के बारे में स्टडी करना और फिर जो चार्ज के द्वारा रुके हुए कंडीशंस में जो फिनोमिनन, जो घटनाएं जनरेट होती है, उसके बारे में ही पढ़ना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है वह चार्ज है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट चार्ज एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी तरह हम लोग कंटिन्यू धीरे धीरे करते करते ये चैप्टर हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म कर लेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट चार्ज, कि चार्ज क्या है। इट इज़ या फिजिकल क्वांटिटी, कि चार्ज आपका जो है फिजिकल मतलब भौतिक होता है, क्वांटिटी मतलब राशियाँ, कि यह आपका एक भौतिक राशि है ड्यू टू विच, जिसके कारण इलेक्ट्रिक एंड रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस वन मैटर, कि वैसे चार्ज मतलब कि वह भौतिक राशि जिसके कारण किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से संबंधित जो घटनाएं जनरेट होती है उसके बारे में, आप जिसके कारण से जनरेट होती है उसी को चार्ज बोलते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ एक वर्ड आपका आया फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे। और ये जो आपका वर्ड है इलेक्ट्रिक, ये वर्ड को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम लोग पूरी विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने 11th में जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होंगे उसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी किए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की दुनिया के वे सारे क्वांटिटी जिसे हम लोग माप या तोल सकते हैं, वैसे राशियाँ को यानी वैसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मास वजन हो गया, लेंथ लंबाई हो गया 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 100 मीटर 100 फीट इत्यादि एक्स्ट्रा, दैट मीन्स कि जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय क्यू, कि जो चार्ज क्यों होता है उसे हम लोग स्मॉल क्यू के द्वारा डिनोट करते हैं या
इसे कहीं कहीं कैपिटल क्यू से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, तो वह कूलम्ब्स है और इसे डिनोट करते हैं सीबी से। ठीक है, नाउ सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सीजीएस सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस मीन्स सेकेंड। सो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज इज स्टेट कूलम, क्या होता है, स्टेट कूलम। और स्टेट कूलम को कभी कभी हम लोग ESU के फॉर्म में भी लिखते हैं। नाउ एंड अदर यूनिट ऑफ चार्ज इज AB कूलम, और इसी को बोलते हैं EMU। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कूलम्स और स्टेट कूलम्स के बीच रिलेशंस को देखते हैं। कूलम्स और AB कूलम्स के बीच हम लोग थोड़ा सा रिलेशन को देख लेते हैं। सो 1 कूलम्स इज इक्वल टू 3 × 10 का पावर 9 ESU। दैट मीन्स कि 1 कूलम बराबर 3 × 10 का पावर 9। ESU के स्थान पर हम लोग स्टेट कूलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो रिलेशन है कि 10 कूलम 10 कूलम बराबर होता है आपका 1 EMU, आप फिर इसी को बोलते हैं AB कूलम। कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं कि चार्ज किसे कहेंगे। सो मैथमेटिकली चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, कि चार्ज जो है आपका करंट और समय का एक गुणनफल होता है। यदि मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करना चाहें तब। ठीक है, आपका एक वर्ड यहाँ पर आया करंट, इसको हम लोग विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका एक चैप्टर है, यूनिट नंबर सेकेंड, वो भी आपका 7 मार्क्स को कैरी करता है जेक एग्जामिनेशन के अगर दृष्टिकोण से देखें तब। वहाँ पर करंट्स के बारे में सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। जनरली थोड़ा करंट के बारे में आप लोग जान लीजिए कि करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, कि जिस चार्ज जब आपका मूव करने लगे, फ्लो करने लगे, बहने लगे, उस समय हम लोग क्या बोलेंगे कि वह आपका विद्युत धारा है या फिर करंट है, गुना आपका टाइम हो गया। एंड वी नो दैट कि जब आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th में पढ़े होंगे, वहाँ पर करंट आपका एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एंड वी नो दैट कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जो आपका फर्स्ट है मास है, सेकंड आपका लेंथ है, थर्ड आपका टाइम है, 4 आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, 5 आपका लुमिनस इंटेंसिटी है, और एंड 6 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड 7 टेम्परेचर। एंड वी नो दैट कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, और करंट का आपका जो SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका करंट हो गया और टाइम हो गया। सो करंट और टाइम के गुणनफल को चार्ज कहेंगे। अब थोड़ा सा और इसमें हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में जाते हैं। द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की बीमाएँ क्या होती है या फिर चार्ज की बीमा क्या होगी। सो जब आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो वहाँ पर करंट की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा होगा। करंट का डेफिनेशन होता है ए, और आपका टाइम का डेफिनेशन होता है टी। डेफिनेशन में हमेशा आपका कैपिटल ब्रैकेट्स का उपयोग होगा, और कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी सारे वर्ड्स होंगे सब के सब वर्ड्स आपका कैपिटल्स में होगा। यदि हम लोग डेफिनेशन यदि A क्रॉस B, क्रॉस नहीं बोल सकते हैं, A गुना B, सो आपका जो रिजल्टेंट डेफिनेशन आएगा 80 आएगा। सो आपका चार्ज होगा, सो चार्ज का जो आपका डेफिनेशन होगा वह 80 होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो आफ्टर वेरियस ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे परीक्षण करने के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने केवल फिजिक्स में नहीं बल्कि बहुत सारा योगदान इन्होंने केमिस्ट्री में भी दिया है। जैसे केमिस्ट्री में आपका जो बहुत सारा एरोमेटिक्स कंपाउंड है बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चार्ज के नेचर को क्लासिफाइड किया, और नेचर के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को 2 नाम दिया। आपका जो पहला है उसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड को नेगेटिव
चार्ज। अब थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि मैं MSc B.Ed 2021 सेशन से कंप्लीट हुआ है मेरा, और मेरा जो संस्था का नाम है उसका नाम है HR फिजिक्स क्लासेस, और मेरा जो अपना जेन्युइन नाम है संजय कुमार है। ठीक है, सो थैंक यू। कर दो।